हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग कल क्या किए थे, परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कर रहे थे, जिसमें कि कार का वैल्यू कैसे किया जाता है, वैल्यू ऑफ कार, टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में रूल्स लिखा दिए थे। आज हम कार का वैल्यू हो गया, या फ्री लंच हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, या और भी कुछ परक्विजिट्स है, समय रहा तो सबको धीरे धीरे बताएंगे। पहले आज वैल्यू ऑफ कार, कार का वैल्यू करेंगे हम लोग, और वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिए ताकि समझ में आ जाए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ कार। पहला एग्जांपल है नंबर 1, लार्ज कार। लार्ज कार फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये सिर्फ ऑफिस में यूज़ होता है। तब वैल्यू ऑफ कार डैश नील, मतलब कार का वैल्यू नील हो जाएगा, तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर 2 में आ जाइए। फिर है लार्ज कार फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली, इसको सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ कार 20,000 मान लीजिए। कॉस्ट ऑफ कार 1 लाख है, तो कार का वैल्यू कैसे किया जाएगा, कार का वैल्यूएशन किया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कार इसको लिख लेंगे 20,000, इसमें ऐड कर देंगे डिप्रिशिएशन ऑफ कार 10%। ये रूल है, एज्यूम्ड है। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ डिप्रिशिएशन, 10,000। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, इसी को हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। हो गया। नंबर 3 में आ जाइए, स्मॉल कार फॉर ऑफिस यूज़, फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट। वो तो हम लोग ऑफिस एंड प्राइवेट यूज़, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, बहुत है मतलब इसका। ठीक है, फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज़। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय कंपनी, बोर्न बाय, चलिए एम्प्लॉयर लिखते हैं। एम्प्लॉयर मतलब मालिक। पूरा खर्चा कौन सहता है, मालिक सहता है। स्मॉल कार है, ठीक है, पूरा खर्चा कौन सहता है, मालिक सहता है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ कार ये होगा आपको 1800 पर मंथ होता है, इंटू 12। तो कितना हो जाएगा कार, 00, सॉरी 21,600। देख लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके, 2 जगह 12 12, ठीक है, 21,600 रुपया, ये इसका वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ कार। ठीक है, ये हो गया। तो क्या चीज़ इसमें कंडीशन था, स्मॉल कार था, फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज बोथ, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय कंपनी। तो वैल्यू ऑफ कार क्या होगा, 18। स्मॉल कार क्या होगा, 1800, अगर कार का जो खर्चा पूरा मालिक सहता है। अब आते हैं लार्ज कार। लार्ज कार फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट, दोनों इस्तेमाल होता है ये भी, लेकिन कार क्या है, लार्ज है। प्राइवेट दोनों यूज़ होता है, फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट बोथ, बोथ यूज़ होता है। फिर इसमें लिखते हैं ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द, ऑल एक्सपेंसेस borne by the employer। ये एक चीज़ और लिख ली, इसमें जोड़ते हैं, ये जो कार दिया गया है विथ ड्राइवर है, कौन है, विथ ड्राइवर। ऐसा लिखा रहा, ड्राइवर, विथ ड्राइवर।
ठीक है। इसमें एक चीज़ थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए थे, कुछ बात था, ठीक। चलिए, तो ड्राइवर है, तो अब आते हैं वैल्यू ऑफ कार। वैल्यू ऑफ कार, ये लार्ज कार है, पूरा खर्चा कौन सा रहता है? कंपनी। तो इसमें आ जाएगा आपको फॉर कार के लिए, इस तरह से हम समझाएंगे कि फॉर कार, कार के लिए हो जाएगा 2400 रुपया पर मंथ। हो क्या होगा? 2400 इंटू 12, तो देख लीजिए कितना होगा। 2400 है और यहाँ इंटू 12 महीने का, ये होगा आपको 28,800। ठीक है। उसके बाद इसमें करेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइवर का दिया तो 4, ड्राइवर का होता है 600 पर मंथ। ड्राइवर का कितना है? 600 पर मंथ है, इंटू 12, ये 7200 हो जाएगा। तो कार का जो वैल्यू हो जाएगा इसको ऐड कर दीजिए। 8 और 2 10 होता है, 8 और 15 6, और यहाँ पर 3, 36,000। ठीक है ना? ठीक है, सच है। 7 36,000 रुपया, यही हो गया वैल्यू ऑफ कार, मतलब टैक्सेबल पोर्शन, वैल्यू ऑफ कार। इसको हम इंक्लूड करेंगे कहाँ पर? ग्रॉस सैलरी में। तो इसमें ड्राइवर दे दी, ड्राइवर अगर नहीं देगा तब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ड्राइवर जब तक क्वेश्चन में बोलेगा, यहाँ ड्राइवर था इसलिए लिख दिया यहाँ पर। हो गया। अब आते हैं, फिर आ जाइए स्मॉल कार। स्मॉल कार, अब स्मॉल कार के बारे में हम लोग देखना है यहाँ पर। 4, ये भी दोनों यूज हो रहा है, ऑफिस एंड प्राइवेट। ऑफिस एंड प्राइवेट, बोथ मैंने लिख रहा, ऑफिस एंड प्राइवेट। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉई, ये पूरा खर्चा कौन सा रहता है? एम्प्लॉई से रहता है। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉई, पूरा खर्चा कौन सा रहता है? बोर्न बाय एम्प्लॉई। एम्प्लॉई, पूरा खर्चा एम्प्लॉई से रहता है। किसका? कार का खर्च। ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर को तो 600 जोड़ देना बस, उस सभी में 600 जुट जाएगा। ड्राइवर जहाँ हुआ वो 600 जुट जाएगा, वो थ्योरी में देख लीजिएगा, आप कर चुके हैं। तो यहाँ स्मॉल कार है, तो यहाँ पर हो जाएगा खर्चा कौन सा रखता है? एम्प्लॉई। तो 6 इंटू 12, ये हो गया आपको वैल्यू ऑफ कार। ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चल रहे हैं, वैल्यू ऑफ कार, ये टैक्सेबल हो जाएगा, निकल गया। 6 में आ जाइए, लार्ज कार। 4 सॉरी, नीचे लिख देते हैं। 4 ऑफिस एंड प्राइवेट, दोनों इस्तेमाल होता है। ठीक, बोथ, चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉई, ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च है, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉई, मतलब कार का जो खर्च है वो एम्प्लॉई से आता है। यहाँ इसका मीनिंग यही होता है, कार का खर्च पूरा एम्प्लॉय से आता है। लार्ज कार है तो इसको 900 रुपया हो जाएगा। अगर ड्राइवर हुआ तो जोड़ दीजिएगा, इंटू 12, 10,800 रुपया, यही हो गया वैल्यू ऑफ कार। टैक्सेबल इसका हो गया वैल्यू ऑफ कार। इसको हम ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तो ये कार का वैल्यू हो गया आपको। ठीक है, अब आते हैं, कुछ और चीज़ बता देते हैं। ये जो होता है फ्री लंच, ये ऑफिस टाइम में मिलता है एम्प्लॉय को। ये एम्प्लॉय को फ्री लंच, LUNCH, लंच मतलब खाना हो गया आपको। ठीक है, फ्री लंच, ये होगा आपको एग्जेम्प्टेड अप टू ₹50 पर मील।
पर मील मतलब प्रति भोजन जो होगा आपको, पर जो लंच होगा 50 रुपया तक एग्जेम्प्टेड है। लंच जो होगा फ्री लंच, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फ्री लंच एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब कर मुक्त होता है। एग्जेम्प्टेड अप टू ₹50 पर मील, 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्टेड है प्रति भोजन। ठीक है। एक आता है फ्री लंच भी होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, रिफ्रेशमेंट, सॉरी रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता होता है। क्या होता है ये? नाश्ता। ये आपको एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। कहीं फ्री लंच ये लिख दिया रिफ्रेशमेंट, तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्टेड है, ये करमुक्त है। ये दो चीज़ें परक्विजिशन में आता है। एक क्या होता है? फ्री लंच, और एक दूसरा क्या है? रिफ्रेशमेंट। जो फ्री लंच है 50 रुपया तक आपको माफ़ है, उसके बाद टैक्स लग जाएगा। रिफ्रेशमेंट जो होगा वो एग्जेम्प्टेड क्या होगा? पूरा एग्जेम्प्ट है। रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जेम्प्टेड है। आप यहाँ पर बता देते हैं आप लोग को वैल्यूएशन ऑफ लंच। लंच का वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ लंच। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, लंच गिवन टू राम फॉर ऑफिस आवर फॉर, मान लीजिए आपको 30 डेज 30 डेज at a cost 60 पर मील, 60 पर मील। ठीक है। लंच गिवन टू राम को एसएससी है, एम्प्लॉय है, उसको फॉर ऑफिस आवर में इसको मिलता है फॉर 30 डेज, कितना दिन के लिए? 30 दिन के लिए। एट ए कॉस्ट कितना? 30 पर मील, एट ए कॉस्ट 30 पर मील। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ लंच, ज़रा देख लीजिएगा। वैल्यू ऑफ लंच क्या है क्वेश्चन में? लंच गिवन टू राम को लंच दिया गया फॉर ऑफिस आवर फॉर 30 डेज एट ए कॉस्ट 60 पर मील, 60 रुपीज़ पर मील 60 रुपीज़। तो ठीक है, वैल्यू ऑफ लंच जिसका टैक्सेबल पोर्शन निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ लंच। अब क्या वैल्यू होगा? अब यहाँ पर कितना इसको मिल रहा है? 60 रुपया पर मील है। कितना दिन के लिए? 30 डेज के लिए। 30 डेज 3 दिन के लिए, 3 दिन 30 दिन के लिए, मतलब कितना? इसको 1800 मिल रहा है। इसमें लेस करेंगे एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड जो होगा 50 रुपया पर मिलना, 50 रुपया पर मिल एग्जेम्प्टेड है, ये टैक्स फ्री है। इंटू कितना दिन? वही 30 दिन होगा, 30 डेज। तो 1500 रुपया इसमें घटाएंगे तो कितना बचा? 300 रुपया ना। यही इसका होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल मतलब ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे टैक्सेबल। तो लंच कितना हो जाएगा यहाँ पर? फ्री लंच 300 रुपया, इसी को हम लोग सैलरी में शामिल करेंगे। ये लंच का वैल्यूएशन बता दिया गया आपको। ठीक है, फ्री लंच। लंच जो है 50 रुपया तक आपको माफ़ है। ये सब स्पेशल परक्विजिट्स है। कार का वैल्यू बता दिए, लंच का बता दिए, उसे ही जो है कुक है, गार्डनर है, वॉचमैन है, ये सब का भी आपको वैल्यूएशन करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कुक हो गया, वॉचमैन हो गया, या गार्डनर हो गया, या सर्वेंट हो गया, इसको जितना भी पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, वो
जितना अमाउंट एम्प्लॉयर पेमेंट करता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए एम्प्लॉय से कुछ वसूल किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉय से इसके लिए कुछ वसूल किया जाता है, तो वो लेस कर देंगे, उसके बाद टैक्सेबल होगा। और एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिए, कोई भी परक्विजिट्स, कोई परक्विजिट्स, उसमें अगर एम्प्लॉय से कुछ वसूल किया जाता है, कुछ रियलाइज़ किया जाता है, तो उसको लेस कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर अब आ जाइए, जैसे वैल्यूएशन ऑफ कुक हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, वॉचमैन एट्सेट्रा, सब के लिए सर्वेंट इसमें आ जाता है, डोमेस्टिक सर्वेंट, या लिख ही देते हैं, कभी डाउट हो गया आप लोग को तो। और डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू, डोमेस्टिक सर्वेंट एट्सेट्रा, ETC एट्सेट्रा, इसके लिए। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत। एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को मिलता है, एन एम्प्लॉई गिवन फैसिलिटी ऑफ कुक फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द क्या, एम्प्लॉयर। क्या लिखे हैं, एन एम्प्लॉई गिवन, ठीक है, फैसिलिटी फॉर कुक फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। इसमें लिखा रहेगा पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर। जैसे मान लीजिए 600 पर मंथ, किसके लिए, कुक के लिए, पर मंथ। अगर ऐसा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 600 इंटू 12 कितना होगा, 7200। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ कुक, वैल्यू ऑफ ये कुक। ठीक है, उसके बाद फिर देख लीजिए एक एग्जाम्पल, इसी को लेकर चलते हैं। इफ रुपीज़ मान लीजिए 1200 रियलाइज फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से 1200 रियलाइज कर, ऐसा कंडीशन आ जाए, अगर एम्प्लॉय से 1200 रियलाइज कर लेते हैं तो देन वैल्यू ऑफ कुक, वैल्यू ऑफ ये कुक का जो वैल्यू होगा ये कितना है आपको, 7200 रुपया है पहले हिसाब से, लेस करेंगे अमाउंट रियलाइज बाय एम्प्लॉई, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से कितना वसूल किया हम लोग, 1200 रुपया ना। एम्प्लॉय अगर वसूल करेंगे तो लेस कर दीजिएगा, यही समझाना था कुछ इसमें। तो कितना होगा, तो 6000 हो जाएगा ना, यही होगा वैल्यू ऑफ कुक, यह टैक्सेबल होगा, वैल्यू ऑफ कुक, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब बातों को ध्यान रखेंगे। मेन वैल्यू ऑफ कार जान लीजिए,
लंच के बारे में बता दिए, लंच जो है वैल्यू ऑफ कार, इसमें तरह तरह कंडीशन था उसको बता दिए। उसके बाद क्या है, लंच जो फ्री लंच, ये जो फ्री लंच होता है वो 50 रुपया पर मील तक एग्जेम्प्टेड है, उससे ज़्यादा का अगर आप खाइएगा तो आपको टैक्स लग जाएगा, सीधा बात है। और अगर रिफ़्रेशमेंट है, फ्री में रिफ़्रेशमेंट मिल रहा है वहाँ ऑफिस में, ऑफिस टाइम में या ऑफिस प्लेस में, तो रिफ़्रेशमेंट क्या है, वो आपको टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपको, जैसे कुक हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया। इसके लिए क्या चीज़ है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है और पूरा खर्चा एम्प्लॉयर से आता है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर उसका सैलरी देता है, कुक का, गार्डनर का, वो फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा वसूल किया जाता है, किसके लिए, वही कुक के लिए, गार्डनर के लिए, वॉचमैन के लिए, तो जितना पैसा वसूल करेंगे वो परक्विजिट को उससे लेस कर दिया जाएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी परक्विजिट हो, अगर उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ लेता है तो परक्विजिट का वैल्यू उससे लेस हो जाएगा, परक्विजिट का वैल्यू उससे लेस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको टैक्सेबल मानेंगे। तो ये चीज़ है, पहले हम आपको बताएं अलाउंस बताएं, फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, ये बता चुके थे। आज बता दिया हमको चीज़, आज बता दिया हमको स्पेशल परक्विजिट्स, स्पेशल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल पर्सन, लास्ट क्लास में बताए थे। तो स्पेशल परक्विजिट्स क्या होता है, जैसे हो गया कार हो गया, कुक हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, एट्सेट्रा, ये सब स्पेशल परक्विजिट्स है और स्पेशल पर्सन को मिलता है। तो स्पेशल पर्सन कौन होता है, ये मैं बता चुका हूँ। स्पेशल पर्सन कौन होता है, जिसका जिसका सैलरी जो हो, जिसका एनुअल जो सैलरी हो 50,000 हो, कितना मॉनेटरी इनकम कितना हो साल में, 50,000। दूसरा, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। तीसरा क्या हो, वो किसी कंपनी का 20% का शेयर होल्डर हो। तीनों में से किसी एक भी शर्त को अगर पूरा करता है, फुलफिल कर देता है, तो समझेंगे स्पेशल पर्सन है, और उन्हीं लोगों के लिए ये परक्विजिट टैक्सेबल होगा। और अगर स्पेशल पर्सन के कैटेगरीज में वो नहीं आता है, तो ये सब जो कुक हो गया, कार हो गया, जिसका वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो थोड़ा इन बातों को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस इसी बात, अगर आप लोग को ठीक लगा है तो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी बात से हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, थैंक्स।